NDTV भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोहब सलमानी ने बताया कि गाजियाबाद मुरादनगर सपा व्यापार सभा के विधानसभा अध्यक्ष आकाश अग्रवाल ने वीरवार को अपनी कमेटी की घोषणा की। समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष आकाश अग्रवाल ने बताया कि अपनी कमेटी में संजय चौधरी महासचिव, मोहित गुप्ता, दीपक चौधरी, सुदर्शन शर्मा उपाध्यक्ष, आसिफ क्वेश्चन, मोनिंद्रा चौधरी, सालाश चौधरी, अनस चौधरी, दीपक त्यागी आमंत्रित सदस्य, टीटू शर्मा, विपिन शर्मा, विकास चौधरी, आसिफ प्रधान, साहिबसबा आदि मौजूद रहे। प्रेमचंद गुप्ता और आकाश अग्रवाल का कहना है कि हमारी पूरी टीम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के हाथ मजबूत करने का काम करेगी, साथ मुरादनगर विधानसभा चुनाव को पूरी निष्ठा से लेते हुए जिताने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी विधानसभा कमेटी की घोषणा में समाजवादी पार्टी के पहुंचे गाजियाबाद महानगर अध्यक्ष नेता राहुल चौधरी, अभिषेक गर्ग, विकास यादव, प्रेमचंद गुप्ता, मधुकर सिंह, नदीम खान, योगेश सिरोही, सोनू सिंह, सरवन त्यागी, नितिन त्यागी आदि मौजूद रहे। आइए दिखाते हैं मीडिया से बात करते हुए सपा महानगर अध्यक्ष राहुल चौधरी एवं सपा व्यापार प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष प्रेमचंद गुप्ता व सपा वरिष्ठ नेता अभिषेक गर्ग एवं मुरादनगर विधानसभा व्यापार प्रकोष्ठ अध्यक्ष आकाश अग्रवाल ने क्या कहा। मुरादनगर व्यापार सभा की कमेटी गठित करने के लिए आप आए हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज जो प्रेस वार्ता हुई है उसमें जो समाजवादी व्यापार सभा है, जो समाजवादी पार्टी का एक प्रमुख संगठन है, उसके विधानसभा अध्यक्ष जी ने अपनी कार्यकारिणी, बहुत अच्छी कार्यकारिणी बनाई है, जिसमें सभी व्यापारियों को उन्होंने रखा है। और मुझे पूरी उम्मीद है जो मुरादनगर की विधानसभा की व्यापार सभा की कमेटी बनी है, उससे समाजवादी पार्टी को पूरी मजबूती मिलेगी और ये माननीय अखिलेश यादव जी की जो पार्टी की नीतियां हैं उन्हें व्यापारियों तक पहुंचाएंगे। क्योंकि सबको पता है कि जो सबसे ज़्यादा उत्पीड़न यदि इस सरकार में किसी का हुआ है तो व्यापारी का हुआ है। और अभी पूर्व के वक्ताओं ने भी बताया था सबने कि जो GST है उसका जो प्रणाली है वो अभी तक भी व्यापारी समझ नहीं पाया है और उस GST के नाम पे उसका सबसे ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है। आप बताइए, जो GST जिसमें कभी उसे 28% कर दिया गया, कभी 18 कर दिया गया, उसमें कितनी बार बदलाव हुआ। कभी एक चीज़ को 28 से 18% कर दिया, 18 से 12 कर दिया। तो लगातार GST में सरकार भी संतुष्ट नहीं है GST से, तो GST को क्यों नहीं सरल बना देती। और आप देखिए, अगर आज पुलिस सबसे ज़्यादा सुविधा शुल्क के नाम पर अगर परेशान कर रही है तो वो व्यापारियों को कर रही है। आज कोरोना के टाइम पे वैसे ही व्यापारी का इतना व्यापार का नुकसान हुआ है, मगर सरकार उन्हें कोई लाभ देने को तो दूर रही, बल्कि सरकार उनका तरह तरह से उत्पीड़न कर रही है। पुलिस वाले शाम को पहुंच जाते हैं व्यापारी को परेशान करने। लॉकडाउन के टाइम पे बंद करने का टाइम 9 बजे हो जाता था, वो 8 बजे पहुंच जाते थे बंद कराने। कुल मिलाकर के व्यापारी का सबसे ज़्यादा उत्पीड़न हुआ है। इसलिए व्यापारी 2022 में इंतजार कर रहा है। और माननीय अखिलेश यादव, क्योंकि सबको पता है वो विकास पुरुष हैं, विकास के नाम से जाने जाते हैं, और गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा विकास अगर हुआ तो वो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। आपने देखा गाजियाबाद में जो मेट्रो दिल्ली से चल करके नए बस अड्डे पाई, उसे कौन लाया? समाजवादी पार्टी। एलिवेटेड रोड जो लगभग 1200 करोड़ में बनकर तैयार हुआ, 10 किलोमीटर लंबा, जो दिल्ली से गाजियाबाद का सफ़र पिछला 1.5 से 2 घंटे में पूरा होता था, वो अब 10 से 12 मिनट में पूरा हो जाता है। वो देन किसकी? समाजवादी पार्टी की। चाहे वो सिटी फॉरेस्ट हो, चाहे पुलों का निर्माण हो, सबका केवल उद्घाटन करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और कोई दूसरा काम नहीं किया। हिंदू से हिंदू को लड़ाने का, मुस्लिम हिंदू कराने का ये काम भारतीय जनता पार्टी करती आई है। मगर आज जनता उनके इस जंजाल को जान चुकी है और इंतजार कर रही है 2022 में एक बार फिर से विकास पुरुष माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का। मुरादनगर में व्यापार सभा क्या कहेंगे अधिकारियों के लिए? सबसे पहले देखिए, आज जो है समाजवादी व्यापार सभा की मुरादनगर इकाई का गठन हुआ है। सबसे पहले तो मैं सभी व्यापारी भाई जो व्यापार सभा के अंदर पदाधिकारी बने हैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। निसंदेह उनके समाजवादी पार्टी से जुड़ने से समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलेगी और समाजवादी पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार वो हर छोटे व्यापारी तक जाकर करेंगे, जिससे व्यापारी जो है, व्यापारी पहले भी समाजवादी पार्टी ने हमेशा व्यापारियों के लिए बहुत काम करा है
खुले दिल से काम करा है, चाहे वो तहबाजारी व्यवस्था ख़त्म करना रहा हो, इंस्पेक्टर राज व्यवस्था ख़त्म करना रहा हो, चुंगी व्यवस्था ख़त्म करना रहा हो, और ना जाने अनेकों कितने काम जो है समाजवादी पार्टी की सरकार जब आई प्रदेश के अंदर, और व्यापारियों के लिए, व्यापारियों के ऊपर लगे मुकदमे ख़त्म करना रहा हो, व्यापारियों के लिए खुले दिल से काम करने का काम यदि किसी भी सरकार ने करा है, किसी भी पार्टी की सरकार ने, तो हमेशा समाजवादी पार्टी की सरकार ने ही करा है। और मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि व्यापारी जो है, व्यापारी केवल ऐसा नहीं है कि व्यापारी का अपना वोट होता है, व्यापारी से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा वोट होता है। जैसे आप किसी भी शहर के अंदर देखेंगे, किसी भी शहर का चुनाव जो बदलता है, उस शहर का जो मुख्य बाजार होता है, वहाँ से उस शहर के चुनाव का संचालन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसी तरह से उसका मुख्य कारण क्या है, क्योंकि व्यापारी जो है, पूरे शहर की जनता उस बाज़ार के अंदर आती है, और वहाँ से जो मैसेज जाता है, जो मैसेज ट्रैवल करता है, वो पूरे शहर के अंदर, पूरे ज़िले के अंदर ट्रैवल करता है। तो व्यापारी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, और व्यापारी जब समाजवादी पार्टी के साथ दिलो जान के साथ जुड़ेगा तो निसंदेह समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने से कोई नहीं रुक सकता, और अखिलेश यादव जी निसंदेह 2022 के अंदर अगले मुख्यमंत्री होंगे। मुरादनगर विधानसभा की कमेटी को गठित करने आ पाए हैं, घोषित करने आ पाए हैं, क्या कहना चाहेंगे पदाधिकारियों के बारे में? मैं जो आया हूँ, मैं इसलिए आया हूँ, कमेटी घोषित तो हो ही गई और करने को भी आया हूँ, परंतु इनसे मैं विश्वास रखता हूँ, मैंने जो आकाश अग्रवाल जी को बनाया है, ये पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी का और व्यापारियों के हित में काम करें, और मुझे पूरा विश्वास है ये हर समय व्यापारी की लड़ाई लड़ते रहेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हर समय तन मन धन से तीनों खड़े रहेंगे। जो भी परेशानियां जैसे जीएसटी की हो गई व्यापार में, और बिजली की होगी, जो भी समस्या इनके सामने आएगी उससे लड़ाई लड़ते रहेंगे। पर एक ही आदमी अब बचे हुए हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव, क्योंकि वे ही हमारी सुन सकते हैं व्यापारी इनकी, और कोई मेरे हिसाब से नहीं सुन रहा। व्यापारी इतना त्रस्त है, अब हर काम को झूठ में ले जाते हैं। ये सरकार क्यों ले जाती है ये भी हमें समझ में नहीं आ रही। पहले गड्ढे भरने को कहे, इतने गड्ढे हो रहे हैं, टैक्स हम देते हैं, व्यापार हम करते हैं और उनको टैक्स पूरा देते हैं, और फिर भी व्यापारी परेशान है। मैं कहना चाहूँगा और समझाना चाहूँगा सरकार को कि इस तरीके के जो हमारे साथ अत्याचार हो रहे हैं, हमें परेशानी हो रही है, उन पर भी ध्यान दिया जाए। हम जो है हर विभागों को 70% हम टैक्स 70% विभागों को मदद करते हैं, फिर भी हमारे साथ व्यापारी के साथ इतने अत्याचार हो रहे, उसे रोक है। और एक बात ज़रूर कहूँगा कि जैसे मीडिया वाले हमारी खबर हर समय टाइम पे लेते रहते हैं, सरकार को भी लेना चाहिए। एक बात भी और कहना चाहूँगा, क्योंकि ये जो हमारे कोरोना के टाइम पे जो परेशानियाँ आई हैं व्यापारी को, उनको भी मुआवजा दे के, उनकी परेशानी हल करके, उनको थोड़ा ब्याज कम करके, और सब चीज़ में इनको मदद करनी चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि सबसे पहले व्यापारी का, किसानों का और गरीब का ध्यान रखें। और तुम देख ही रहे हो व्यापार कितने ठप हो चुके हैं, कोई बचा हुआ नहीं है। बड़े व्यापारी के लिए फ़ायदा करवा रहे हैं, छोटे व्यापारी को खून चूस रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि ऐसा ना करें। धन्यवाद। आपने अपनी व्यापार सभा समाजवादी पार्टी मुरादनगर की कमेटी गठित की है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मेरी समाजवादी पार्टी की कमेटी व्यापारियों की संरक्षा के लिए गठित हुई है। माननीय श्री प्रेमचंद गुप्ता जी के आदेश अनुसार हमने समाजवादी पार्टी की व्यापार सभा की मुरादनगर विधानसभा की कमेटी घोषित करी है। आजकल आप देख रहे हैं कि व्यापारियों का पूर्ण रूप से उत्पीड़न और शोषण होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जितना शोषण व्यापारियों का करा है, इतना शोषण किसी का नहीं करा। व्यापारी हर तरीके से त्रस्त है। आप कोरोना काल का एग्जाम्पल ले लो, चाहे जीएसटी का एग्जाम्पल ले लो। अगर हम कोरोना काल की बात करें तो आपको याद होगा कोरोना काल में जो फिक्स चार्ज थे बिजली के, वो तक भी व्यापारियों के माफ़ नहीं करे गए। जब सरकार को ये पता है कि दुकानें 2-2, ढाई महीनों से नहीं खुली हैं, फिर बिजली के चार्ज किस बात के लिए गए? क्या सरकार इतना भी राहत देने का काम व्यापारियों के लिए नहीं कर सकती थी? और फिर ये कहती है कि व्यापारियों की सरकार है, फिर ये कहती है कि ये लोकतांत्रिक सरकार है। आप जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में देखिए, लोगों को रातों रात उठा लिया गया। हमारी एक बहन हाथरस में उसकी साड़ी तक उतार दी गई। ये लोकतंत्र और ये महिला सम्मान भाजपा भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर रखती है।
भाइयों, व्यापारियों ने पूर्ण रूप से आज तलवार उठाकर भारतीय जनता पार्टी को ये अंदेशा दिया है कि व्यापारी अब की बार बरगलाने वाले नहीं आने वाला। व्यापारी में इन मुद्दों पर ध्यान देगा। हिंदू मुसलमान सदा साथ रहते हुए आए हैं, सदा साथ रहेंगे। हिंदू मुसलमान को आज तक कोई नहीं बांट पाया, फिर भारतीय जनता पार्टी ने अकेले हिंदू मुसलमान को बांट दिया। ऐसी सरकार जिसने धर्म विरोधी, जिसने दो सामूहिक धर्मों को बांटने का काम करा, जिसने धार्मिक भावनाएं भड़काई, व्यापारी उस सरकार को नहीं चाहता। व्यापारी उस सरकार को चाहता है जो काम धंधा दे, जो सरकार व्यापारी को राहत दे। आप देखिए, ये इतने व्यापारी मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये ऐसे ही नहीं बैठे हुए हैं। ये आशिफ भाई, इनका केले का प्लांट है। कितने दिनों से इनका केले के प्लांट पे केले नहीं बिके हैं, केले सड़ते जा रहे हैं। अनेकों व्यापारी ऐसे मिलेंगे आपको जिनकी दुकानें कितने दिनों से खाली पड़ी हुई हैं। व्यापारियों का इस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है कि जितना भारतीय जनता पार्टी कर सकती थी उससे ज़्यादा व्यापारियों का नहीं कर सकता। और अगर व्यापारियों को बचना है तो समाजवादी पार्टी श्री राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ही एक ऐसे 2022 में हमारे पास एक अकेला व्यक्तित्व ऐसा है जिसे हम वोट देकर 2022 के मुख्यमंत्री के रूप में साक्षात करना चाहते हैं। और अपनी व्यापार सभा के लिए मैं अखिलेश जी के लिए 2 लाइनें कहना चाहूँगा कि लगते जिगर अखिलेश पर हम जान निछावर कर देंगे। अगर वक्त ने हमसे खून मांगा हम वक्त का दामन कर देंगे, हम वक्त का दामन भर देंगे। आज आपने कमेटी घोषित की, कितने लोगों की कमेटी घोषित की है? मैंने अपनी 31 लोगों की कमेटी घोषित करी है। 25 वर्षों से आपकी सेवा में देश में बना देश का ब्रांड समर कूल।